8. पिरामिड्स ऐसे स्ट्रक्चर्स जो दुनिया के कई कोनों में पाए जाते हैं, लेकिन उनका असली मकसद, कंस्ट्रक्शन का तरीका और उनके पीछे छुपा ज्ञान आज तक एक अनसॉल्व मिस्ट्री बना हुआ है। यह सिर्फ एंशिएंट सिविलाइजेशंस की कमाल की इंजीनियरिंग थी या फिर इनमें कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ताकत छुपी थी? इजिप्ट के ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को देखो, जो 4,500 साल बाद भी एक मैथमेटिकल और आर्किटेक्चरल मास्टरपीस माना जाता है। इसका अलाइनमेंट ट्रू नॉर्थ के इतना परफेक्ट है कि आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी वैसा स्ट्रक्चर बनाना मुश्किल लगता है। और यह सिर्फ इजिप्ट तक सीमित नहीं है, साउथ अमेरिका, चाइना और जिम्बाब्वे में भी ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले हैं। क्या यह सिर्फ इंसानी हाथों का कमाल था या फिर इनके पीछे कोई खोई हुई एडवांस टेक्नोलॉजी, एक ग्लोबल लॉस्ट सिविलाइजेशन या फिर किसी और प्लैनेट से आए हुए मेहमान का हाथ था? क्या यह एक कॉस्मिक एनर्जी जनरेटर था या सिर्फ एक आसमानी मैप जो हमारे एंसेस्टर्स ने एक बड़ी यूनिवर्सल ट्रुथ को छुपाने के लिए छोड़ा था? मैं हूं आपका होस्ट रेयांश और आप सुन रहे हैं द इंडियन कॉन्स्पिरेसी पॉडकास्ट, जहां हम दुनिया के उन अनसॉल्व्ड और कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पर बात करते हैं जिनके जवाब अब तक अधूरे हैं। आज हम बात करेंगे अबाउट द मिस्ट्रीज अराउंड द पिरामिड्स। जब भी हम पिरामिड्स की बात करते हैं, एक बड़ी मिस्ट्री सामने आती है, उनका इम्पॉसिबल आर्किटेक्चर, मैथमेटिकल प्रिसिजन और वो टेक्निक्स जो उस समय टेक्निकली पॉसिबल नहीं थी। तो क्या यह सिर्फ इंसान का कमाल था या फिर किसी और दुनिया की मदद इसमें शामिल थी? सबसे शॉकिंग बात यह है कि पिरामिड सिर्फ इजिप्ट तक ही सीमित नहीं है और हर जगह ये एस्ट्रोनॉमिकली अलाइंड होते हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते हैं। क्या इतनी दूर दूर तक अलग अलग सिविलाइजेशंस का एक ही डिजाइन स्ट्रक्चर बनाना कोइंसिडेंस हो सकता है? कुछ लोग मानते हैं कि पिरामिड्स एक एनर्जी ट्रांसमीटर है जो यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के लिए बनाए गए थे, और ये अर्थ और आउटर स्पेस के बीच एक इंटरगैलेक्टिक सिग्नल स्टेशन थे। यहां तक कि कुछ एंशिएंट इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स में रॉकेट जैसे सिंबल्स, ह्यूमनॉइड फिगर्स जो मॉडर्न एस्ट्रोनॉट्स जैसे लगते हैं, और ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं जो स्पेसक्राफ्ट से मिलते जुलते हैं। क्या यह सिर्फ इमेजिनेशन थी या इजिप्शियंस ने सच में किसी एडवांस्ड बीइंग से कांटेक्ट किया था? एक और बात, अगर हम पिरामिड्स के कंस्ट्रक्शन को देखें तो हर स्टोन ब्लॉक 2 से 80 टन्स का है और गीजा पिरामिड में 2.3 मिलियन स्टोन्स लगे हैं। उस जमाने में बिना क्रेन्स, ट्रक्स या मॉडर्न मशीनरी के इन्हें उठाना और इतनी परफेक्ट सिमेट्री में रखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। तो सवाल उठता है कि इजिप्शियंस को यह नॉलेज किसने दी? क्या किसी और प्लैनेट से आए मेहमान उनके गाइड बने थे इन शेपिंग दिस मैग्निफिसेंट पीस ऑफ आर्किटेक्चर? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरी को मानने वाले लोग कहते हैं कि पिरामिड्स एक कांटेक्ट पॉइंट था, एक मार्कर जो बताता है कि किसी टाइम पे एलियन सिविलाइजेशंस ने धरती पर विजिट किया था। यहां तक कि कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि पिरामिड्स का लेआउट ओरायंस बेल्ट के स्टार्स के एग्जैक्ट अलाइनमेंट में है, जिसका मतलब यह है कि शायद यह सिर्फ एक टूम्ब नहीं बल्कि एक इंटरगैलेक्टिक मैप था। तो क्या पिरामिड सिर्फ ह्यूमन सिविलाइजेशन की एक इंजीनियरिंग मास्टरपीस है या फिर यह हमारे एंसेस्टर्स और एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेस के बीच
एक लॉस्ट कनेक्शन का सबूत है। ये राज अभी भी अनसॉल्व्ड है। लेकिन जो भी सच्चाई हो, एक बात क्लियर है, पिरामिड्स एक ऐसी मिस्ट्री है जो हिस्ट्री के चैप्टर्स में लिखी सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड कहानियों में से एक है। क्या सच में पिरामिड सिर्फ हाथों से काटकर, घोड़े, बैलों और रैंप सिस्टम से उठाकर बनाए गए थे, या फिर हमें एक ऐसी खोई हुई साइंस का पता चलने वाला है जो हमारे पुरखों के पास थी? सबसे बड़ी बात जो हमें हैरान करती है वो है इनका प्रिसाइज इंजीनियरिंग। हर स्टोन ब्लॉक का वेट 2 से 80 टन्स तक का है और टोटल मिलाकर 2.3 मिलियन स्टोन्स यूज किए गए हैं। और ये सब इतनी परफेक्ट अलाइनमेंट के साथ सेट किया गया है कि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी इसको एग्जैक्टली रेप्लिकेट नहीं कर सकती। इतना परफेक्शन बिना किसी एडवांस टूल्स के पॉसिबल कैसे था? कई लोगों का मानना है कि पुराने जमानों में आज से भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती थी, जो या तो खो गई या जानबूझकर हिस्ट्री से मिटा दी गई। कुछ थियरीज कहती हैं कि इजिप्शियंस के पास एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी थी जो उन्होंने किसी अननोन सोर्स से सीखी थी। ये थियरी इस वजह से पॉपुलर है क्योंकि कई हायरोग्लिफ्स में ऐसे फिगर्स मिले हैं जो मॉडर्न मशीनरी जैसे दिखते हैं। एक और माइंड ब्लोइंग बात यह है कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा किसी भी मसोलियम की तरह नहीं बना। इसमें कोई ट्रेडिशनल म्यूरल्स या इंस्क्रिप्शंस नहीं मिले। यह ऐसे डिजाइन किया गया है जैसे एक एनर्जी कंडक्टर हो। कुछ लोग मानते हैं कि पिरामिड्स एक मैसिव पावर प्लांट जैसे काम करते थे जो फ्री एनर्जी जनरेट करता था। यह आइडिया फेमस साइंटिस्ट निकोला टेस्ला के वायरलेस एनर्जी थियरी से भी मिलता जुलता है। क्या इजिप्शियंस ने किसी लॉस्ट साइंस का यूज किया था जो आज के इंजीनियर्स भी समझ नहीं पा रहे, या फिर यह एक नेचुरल फिनोमेनन का इस्तेमाल था जिसे मॉडर्न सिविलाइजेशन अब तक डिकोड नहीं कर पाई है? और एक और थियरी जो सबको शॉक करती है, पिरामिड्स के स्टोन ब्लॉक्स लेजर कट जैसे दिखते हैं, एकदम प्रिसाइज और स्मूथ। उस समय आयरन टूल्स भी अवेलेबल नहीं थे, तो ये स्टोन इतने एक्यूरेटली कैसे कट किए गए? क्या उनके पास साउंड वेव लेविटेशन या किसी अननोन मटेरियल साइंस का नॉलेज था जो अब लॉस्ट हो चुका है? अगर एंशिएंट सिविलाइजेशंस के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी तो वो कहां गई? क्या ये एक नेचुरल डिजास्टर या वॉर के वजह से डिस्ट्रॉय हो गई, या फिर किसी सीक्रेट ग्रुप ने इस नॉलेज को छुपा दिया? पिरामिड सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं बल्कि एक गेटवे हो सकता है एक ऐसे साइंस की तरफ जो इंसानी समझ से बहुत आगे है और जिसकी असली सच्चाई शायद अभी भी छुपी हुई है। जब हम पिरामिड्स के बारे में सोचते हैं तो अक्सर एक शाही कब्रिस्तान या एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट का इमेज दिमाग में आता है। लेकिन क्या ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा सिर्फ एक टोम था, या फिर ये एक एडवांस्ड एनर्जी जनरेटर, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो आज भी हमारी समझ से बाहर है? सबसे पहली बात जो इस थियरी को सपोर्ट करती है वो है ग्रेट पिरामिड का डिजाइन और अलाइनमेंट। ये पिरामिड अर्थ्स कार्डिनल डायरेक्शंस के साथ एकदम परफेक्टली अलाइंड है, एक ऐसी एक्यूरेसी जो आज भी मॉडर्न इंजीनियर्स को चैलेंज देती है। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी एकदम अलग है, जैसे कि ये कोई एनर्जी सर्किट हो। एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर इज द मटेरियल यूज्ड टू मेक द पिरामिड्स। साइंटिस्ट ने देखा है कि लाइमस्टोन और ग्रेनाइट जैसे मटेरियल्स नेचुरली कंडक्टिव होते हैं। ग्रेनाइट स्पेसिफिकली रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज रखता है जो हाई एनर्जी फील्ड्स जनरेट कर सकता है, और बिना किसी इलेक्ट्रिकल वायरिंग के ये स्ट्रक्चर एक मैसिव एनर्जी ट्रांसमीटर जैसा दिखाई देता है। लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि पिरामिड के अंदर कोई कार्बन रेसिड्यू नहीं मिला। अगर यहां दिए और मशाले जलाए गए होते तो धुआं और सूत जरूर मिलता, तो फिर अंदर रोशनी कैसे होती थी? यहां एक और माइंड ब्लोइंग थियरी आती है। क्या इजिप्शियंस किसी तरह वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे थे? एक और थियरी यह भी कहती है कि पिरामिड सिर्फ पैसिव कंडक्टर्स नहीं बल्कि एक प्रॉपर पावर प्लांट थे जो एक अननोन एनर्जी सोर्स से चार्ज होते थे। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि पिरामिड के नीचे एक अंडरग्राउंड वाटर सोर्स था जो इस स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जनरेट करने में मदद करता था। यह आइडिया हाइड्रो पावर जनरेशन से मिलता है जो
आज भी हम यूज करते हैं। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि एंशिएंट इजिप्शियंस एक ऐसे पावर सोर्स को इस्तेमाल कर रहे थे जो फ्री और लिमिटलेस था। क्या वो ग्रेविटी, साउंड वेव्स या किसी और अननोन एनर्जी फोर्स का इस्तेमाल कर रहे थे, या फिर ये नॉलेज उन्हें किसी और एडवांस सिविलाइजेशन से मिली थी? एक और स्ट्रॉन्ग एविडेंस ये है कि पिरामिड्स के ऊपर एक गोल्डन कैपस्टोन होने की बात कही गई है, जो आज गायब हो चुका है। ये कैपस्टोन अगर मेटालिक होता तो ये एक परफेक्ट कंडक्टर होता जो पूरे पिरामिड को एक एनर्जी जनरेटर बना सकता था। क्या किसी सीक्रेट ग्रुप ने इस नॉलेज को छुपा दिया? अगर पिरामिड सच में एक एनर्जी प्लांट थे तो इसका मतलब यह है कि हमारी हिस्ट्री में एक ऐसा एडवांस फेज था जिसे या तो भुला दिया गया था या जानबूझकर मिटा दिया गया। क्या यह एक लॉस्ट टेक्नोलॉजी का सिर्फ एक हिंट है? और अगर हां, तो आखिर यह नॉलेज किसके पास चली गई? पिरामिड सिर्फ एक इंजीनियरिंग मार्वल नहीं, बल्कि एक मिस्ट्री बॉक्स है जो अब तक सॉल्व नहीं हो सका। क्या यह एलियंस का गिफ्ट था? क्या यह एक एनर्जी जनरेटर था? क्या हमारे एंसेस्टर्स हमसे भी ज्यादा एडवांस थे? पिरामिड सिर्फ पत्थर के स्ट्रक्चर्स नहीं, बल्कि एक अनसॉल्व मिस्ट्री है जो हमारी हिस्ट्री को रीडिफाइन कर सकती है। साइंस अब तक पिरामिड्स के पर्पस का एक सॉलिड प्रूफ नहीं दे पाया है, लेकिन जितनी डीपली हम इन्हें स्टडी करते हैं उतनी ही ज्यादा नए क्वेश्चंस उठते हैं। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, या फिर हिस्ट्री में कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो हमें अभी तक नहीं पता? एक चीज तो तय है, पिरामिड सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे पजल का हिस्सा है जिसको आज भी सुलझाने की जरूरत है। और जब तक इस पजल का सच सामने नहीं आता, तब तक हम सिर्फ थियरीज और स्पेकुलेशन पर ही रिलायंट रह सकते हैं। क्या हम कभी इसका असली जवाब जान पाएंगे, या फिर ये रहस्य हमेशा के लिए रेत के नीचे दफन हो जाएगा? और अगर ये दफन हुआ राज सरफेस लेवल पे आता है, then don't worry, I'll make sure to deliver all the important details. So subscribe to this podcast and I will see you in the next episode.